स्ट्रगल टू सर्वाइव। कैसे थर्ड स्टेट वालों ने स्ट्रगल किया था सर्वाइव करने के लिए। सबसिस्टेंस क्राइसिस का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन बन जाना जहाँ पे आपको आपकी बेसिक चीज़ें भी नहीं मिले, रोज़मर्रा की भी चीज़ें ना मिले, जो ज़रूरत की चीज़ें वो भी आपको ना मिल पाए। इसके कारण क्या थे? इसके 3 कारण होते हैं। एक तो पॉपुलेशन का बढ़ जाना, डिमांड बढ़ जाएगी, जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी डिमांड भी एज यूजुअल बढ़ेगी, और जो भी सामान है उसकी सप्लाई कम होना। इधर एक कहावत है जैसे एक अनार 100 बीमार, एक अनार है और 100 बीमार है, माने एक ही वो चीज है और उसको चाहते 100 लोग हैं, तो जिससे बहुत ज्यादा उन्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा और एक सबसिस्टेंस क्राइसिस आएगी इसमें। इसके इम्पैक्ट क्या थे? एक तो प्रोडक्शन में कमी आ गई क्योंकि सूखापन बढ़ रहा था, जिससे हार्वेस्ट भी कम होने लग गई। और अगर सप्लाई कम होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, तो सिंपल सी बात है कि प्राइस बढ़ेगी, तो ब्रेड की प्राइस बढ़ने लग गई। और जो लोगों की मजदूरी थी ना, जितना लोग कमाते थे वो, और जितनी उनकी प्राइस बढ़ गई थी चीज़ों की, वो दोनों आपस में मिल नहीं पा रहे थे। वेजेस बहुत ज़्यादा कम थे और प्राइसेस ज़्यादा होती जा रही थी इन चीज़ों की, जिससे पुअर लोग में और रिच लोगों में बहुत ज़्यादा गैप आ गया। माने रिच पीपल तो आराम से खरीद के खा रहे थे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पुअर पीपल वो क्या करते हैं इस वक्त? तो एक टेबल है यहाँ पे छोटी सी, ये आपके बुक में भी है, तो बुक में आप फिल कर सकते हो इसको देख के। एक तो बैड हार्वेस्ट होने लगी, हार्वेस्ट अच्छी नहीं हुई, जिससे स्कैरसिटी आ गई ग्रीन की। स्कैरसिटी मीन्स कमी, लेक ऑफ ग्रीन्स, जिससे फूड प्राइसेस बढ़ी, तो पुअर लोग उससे खरीद नहीं पाए, जिससे दंगे होने लग गए। और दंगे हुए और अगर उन्हें कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो वो सदा गला जैसा भी मिलेगा उसे वैसे ही खा लेंगे, जिससे उनकी बॉडी भी वीक हो जाएगी, जिससे डिजीज एपिडेमिक्स होगी। पूरे फ्रांस में डिजीज फैल जाएगी। अगर कोई कम्युनिकेबल डिजीज जो उसे पकड़ लिया तो उससे हर किसी में वो डिजीज फैल जाएगी और जिससे डेथ रेट बढ़ जाएगी। द ग्रोइंग मिडिल क्लास इन वेजेस एंड एंड टू प्रिविलेज। जो भी मिडिल क्लास के लोग थे, मानो मिडिल क्लास बनने वाले थे, वो लोग अब ये इमेजिन करते थे कि हाँ, इस प्रिविलेजेस का खात्मा करना पड़ेगा, इसका एंड करना पड़ेगा। ये अब उन मिडिल क्लास ने इमेजिन कर रखा था। तो इस पे पीजेंट्स और वर्कर्स ने क्या किया, अब हम ये पढ़ेंगे। तो जो भी रिवॉल्ट्स होती थी इंक्रीजिंग टैक्स और फूड स्कैरसिटी के अगेंस्ट, उस पर वो पार्टिसिपेट करते थे। बस थर्ड स्टेट में एक ही सेक्शन था जो कि फ्रॉस्फोरस और एजुकेटर बन गए। फ्रॉस्फोरस वो लोग होते हैं जो राय देते हैं, मर्चेंट, ट्रेडर्स, लॉवर्स, मैन्युफैक्चरर एटसेट्रा, ये सब फ्रॉस्फोरस होते हैं। ये लोग राय देते हैं थर्ड स्टेट के दूसरे पर्सन्स को। और एजुकेटर्स, ये वो लोग थे जिन्होंने एजुकेशन क्या पाया था और वो पढ़े लिखे लोग थे, वो सब इसमें आते थे। तो वो बिलीव करते थे, वो मानते थे कि हमारे सोसाइटी में किसी भी ग्रुप को कोई प्रिविलेजेस नहीं है, कोई भी विशेष अधिकार जन्म से नहीं होना चाहिए। और एक पर्सन की सोशल पोजीशन उसके मेरिट पे ही डिपेंड करती है, माने वो क्या क्या कर सकता है, उसमें क्या क्वालिटीज है, उसमें क्या स्पेशलिटी है, वही उस पर डिपेंड करेगी उस पर्सन की सोशल पोजीशन, नहीं कि उसके बर्थ से। और हमेशा हमारी सोसाइटी फ्रीडम, इक्वल लॉज और अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल पे ही बेस होनी चाहिए। हमारी सोसाइटी में सबको आज़ादी होनी चाहिए, सबको बराबर के हक होने चाहिए और सबको अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए कि हाँ, वो कुछ भी कर सकता है। अब पीजेंट, वर्कर्स, फिलोसोफर और एजुकेटर्स, जिन लोगों के पास शिक्षा थी, उन लोगों से फिलोसोफर्स इंस्पायर हो गए। फिलोसोफर्स सेकेंड स्टेट वाले लोग थे जो सेकेंड स्टेट में आते थे। तो इन्होंने क्या रोल था इन लोगों का इस रिवॉल्ट में? तो एक फिलोसोफर था जॉन लोकी, इसकी एक बुक थी टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट। इसका मानना था कि भगवान ने किसी भी अकेले बंदे को ऐसे नहीं कि हाँ तू राजा बनेगा, तू इधर राज करेगा। हर किसी को राजा बनने का अधिकार है और वो खुद राजा बन सकता है, खुद की स्पेशलिटीज और खुद की क्वालिटीज की वजह से वो राजा बन सकता है। जीन जेकेस रोशिया, इसने एक बुक लिखी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसका मानना था कि हर इंसान को इक्वल वोटिंग का अधिकार होना चाहिए और एक डेमोक्रेटिक की गवर्नमेंट होनी चाहिए। थर्ड इज मॉन्टेस्क्यूनियो, इसने बुक लिखी थी द स्पिरिट ऑफ द लॉज। तो इसका मानना था कि जो गवर्नमेंट है उसकी पावर 3 भागों में बांटी जानी चाहिए, लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी।